वेलकम बैक टू एक्सरसाइज क्लासेस। आज फर्दर हम कंटिन्यू कर रहे हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग को। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में आज हम कैलकुलेट करेंगे रिलेशन बिटवीन इंपैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल जनरली जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं और इंपैक्ट पैरामीटर जिसे हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बीच में हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना है। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से हम बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछ ही लिया जाता है वहां पे, डेराइव द रिलेशन बिटवीन इंपैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग हम कहां से करें? इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे डायग्राम से। ओके इस डायग्राम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। जैसा कि हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल, इस डायग्राम में हम क्या कंसीडर करके चल रहे थे कि जो अल्फा पार्टिकल है वो इंफिनिटी से पीओ डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहे हैं। देखो ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल इंफिनिटी से पीओ डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहे हैं। जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाते हैं। देख पा रहे हो ना आप? इस तरह से हमने अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किया था, बट जैसे ही न्यूक्लियस के पास में आए तो ये अल्फा पार्टिकल यहां से डेविएट हो गए ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने इंसिडेंट एंगल डिफाइन किया है। देखो अल्फा पार्टिकल इस तरह से इंसिडेंट हो रहे हैं पीओ डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ पे इंसिडेंट एंगल डिफाइन किया है बाय थीटा नोट। ये क्या है? थीटा नोट। ठीक है, अब देखो इसको अल्फा पार्टिकल को ए से जाना था, बट अल्फा पार्टिकल ए से ना जाके ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो हमने रिप्रेजेंट किया है बाय थीटा नोट। ठीक है, अब देखो स्कैटरिंग एंगल क्या होता है? कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। देखो कोलिजन से पहले अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन ये है ना, तो कोलिजन से पहले अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन और कोलिजन के बाद अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन के बीच का एंगल, तो ये जो फाई है वो क्या कहलाता है? स्कैटरिंग एंगल कहलाता है। ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर कैसे डिफाइन कर रहे थे? न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करनी है, कहां पे? इंसिडेंट डायरेक्शन पे, इनिशियल इंसिडेंट डायरेक्शन पे। ये अल्फा पार्टिकल की इनिशियल डायरेक्शन है ना, इसी को हमने आगे फॉरवर्ड किया ओएम पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है, जिसे हम इंपैक्ट पैरामीटर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे फाई एंगल और इंपैक्ट पैरामीटर दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो डायग्राम में आप क्या जानते हो, आपको फाई और इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये टोटल में इस एंगल की बात करूं, फाई प्लस थीटा नोट प्लस थीटा नोट। थीटा नोट यहाँ पे क्या? इंसिडेंट एंगल है, ये डिफ्लेक्टेड एंगल है थीटा नोट। ठीक है, और यहाँ पे फाई क्या है? स्कैटरिंग एंगल है। यदि हम तीनों एंगल का सम करें तो किसके बराबर है? पाई के बराबर है ना, तो हम यहां से ही इस डेरिवेशन की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो फाई कितना हो जाएगा? फाई प्लस थीटा नोट प्लस थीटा नोट, या मैं बात करूं फाई प्लस 2 थीटा नोट, किसके बराबर हो गया? पाई के बराबर हो गया। तो फाई कितना आ जाएगा? पाई माइनस का 2 थीटा नोट। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज यहां से 2 कॉमन लो, यहां से हमने 2 कॉमन लिया तो पाई बाई 2 माइनस का थीटा नोट। कोई डाउट नहीं है? ओके, इस 2 को आप इसके डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो 5/2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा नोट। दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, आई रिपीट अगेन, देखो यहाँ पे तीनों एंगल का सम कितना है? पाई, तो 5 प्लस 2 थीटा नोट किसके बराबर हो गया? पाई के बराबर हो गया। तो 5 कितना आ जाएगा? पाई माइनस का 2 थीटा नोट। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और 2 को हम 5 के डिनोमिनेटर में लेके आ गए। अब दोनों साइड हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? 10, हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 5/2 विच इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा नोट। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा नोट किसके बराबर होता है? कोट थीटा नोट के बराबर। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो यहां से? कोट थीटा नोट। कोट थीटा नोट क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इसे कोस थीटा नोट अपॉन साइन थीटा नोट। ठीक है, साइन थीटा को आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, क्या लिखोगे यहाँ पे? √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यू नो वेरी वेल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो वहां से साइन थीटा कितना आएगा? √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से हमने 10 5/2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नाउ टारगेट क्या है? कोस थीटा हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या करना है? कोस थीटा को कैलकुलेट करना है। तो कोस थीटा को हम कैसे कैलकुलेट करें? कोस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे इक्वेशन पे, r इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन कोस थीटा माइनस 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ना, r इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन कोस थीटा माइनस 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे पार्टिकल कहां से ले रहे थे? आप यहाँ पे पार्टिकल कहां से लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो ना। इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। ठीक है, यदि इन्फिनिटी से कोई पार्टिकल आ रहा है तो इंसिडेंट एंगल कितना है यहाँ पे? थीटा नोट। तो थीटा कितना है? थीटा नोट। तो आप आर वाली जो इक्वेशन है, आर इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन कोस थीटा माइनस 1, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। आर क्या पुट करोगे? इन्फिनिटी से अल्फा पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हो तो आर को हमने इन्फिनिटी लिख दिया। ठीक है, विच इज इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन कोस थीटा को आप क्या लेके चल रहे हो? इक्वल टू थीटा नोट। तो हमने थीटा को थीटा नोट से रिप्लेस कर दिया -1। ठीक है, इन्फिनिटी को आप क्या लिखते हो? 1/0, तो हमने 1/0 लिख दिया इक्वल टू पी एप्सिलॉन कोस थीटा नोट -1। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करो, यहाँ पे हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 एंड एप्सिलॉन कोस थीटा नोट -1, ठीक है, इक्वल टू 1। अब -1 को इधर लेके आओगे तो एप्सिलॉन कोस थीटा नोट इक्वल टू 1। आई रिपीट अगेन, r इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन कोस थीटा -1 इक्वेशन होती है ना, ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है। कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में मूव करता है तो अब देखो पार्टिकल इन्फिनिटी से आ रहा है तो हमने आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दी। थीटा वहां पे कितना है? थीटा नोट है, तो थीटा की जगह हमने थीटा नोट पुट कर दिया। ठीक है, इन्फिनिटी पुट करने के बाद सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो कोस थीटा नोट कितना आ रहा है? 1/एप्सिलॉन। कोई डाउट नहीं है? अब ऊपर हम कैलकुलेट भी क्या कर रहे थे? कोस थीटा नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, तो कितना आ रहा है? 1/एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो 10 5/2 आपके पास कितना आएगा? 1/एप्सिलॉन।
इज डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा है ना, तो cos स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी। कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लो। यदि मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगी तो कितना आएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइड बाय एप्सिलॉन स्क्वायर, और ओवरऑल टाइम किसमें, अंडर रूट में। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन हम बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट से निकाल सकते हैं ना। आई रिपीट अगेन कि इसके डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन को आप अंडर रूट में से कॉमन ले लो, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। द टर्म इज tan phi by 2 इक्वल 1 अपॉन एप्सिलॉन अंडर रूट एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये वाला एप्सिलॉन कैंसिल, तो tan phi by 2 किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लास्ट डेरिवेशन में आपको ध्यान है हम एप्सिलॉन किसको कंसीडर करके चल रहे थे, लास्ट डेरिवेशन आपको याद है क्या, एप्सिलॉन इक्वल टू हम क्या कंसीडर करके चल रहे थे, p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, याद है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना आएगा, p स्क्वायर इज डिवाइड बाय b स्क्वायर प्लस 1। तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। आई रिपीट अगेन, देखो ऊपर हमने सिंप्लीफाई कर लिया डिनोमिनेटर में, ठीक है। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, रिमेनिंग टर्म 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1। एप्सिलॉन लास्ट लेक्चर में आपने अच्छे से पढ़ा है ना, कितना आता है, p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। 1 से 1 कैंसिल ना, तो कितना बचा, tan phi by 2 इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। अब इसका स्क्वायर है और हाफ है पावर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली p बाई b। b इसके न्यूमरेटर में आएगा, तो tan phi by 2 कितना आ रहा है, b बाई p। आई रिपीट अगेन, देखो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू पुट की, 1 से 1 कैंसिल, अंडर रूट में कितना है, p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो अंडर रूट हटा दो, अंडर रूट हटाओगे तो कितना आएगा, p बाई b, तो b कहाँ जाएगा इसके न्यूमरेटर में, तो tan phi by 2 कितना आ रहा है, b बाई p, ठीक है। अब हमें क्या करना है, p की वैल्यू पुट करनी है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे p की वैल्यू पुट करनी है, तो कर दो p की वैल्यू पुट। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि p इक्वल टू कितना होता है, 2e स्क्वायर अपॉन स्मॉल k, तो हमने जस्ट यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दी। इससे प्रीवियस इक्वेशन में tan phi by 2 इक्वल टू b बाई p था ना, तो p की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। कोई डाउट नहीं है ना, ओके। tan phi by 2 कितना आ रहा है आपके पास, b मल्टीपल k अपॉन 2e b स्क्वायर, हमने यहाँ पे p की वैल्यू पुट की है, तो एक b से एक b कैंसिल ना, तो tan phi by 2 किसके बराबर आ रहा है, k अपॉन 2e मल्टीप्लाई बाय 1 बाय b, ठीक है। अब b को मैं इधर ले आऊं, b और phi के बीच में रिलेशन निकालना है, तो b को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे LHS साइड, तो b को हम LHS साइड में लेके जा रहे हो, tan phi by 2 को इसके डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हैं, तो b इक्वल टू कितना हुआ, k अपॉन 2e मल्टीपल 1 अपॉन tan phi by 2, ओके। स्मॉल k क्या कंसीडर करके चल रहे थे, 2 कैपिटल के जेड ई स्क्वायर, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो हमने स्मॉल के की वैल्यू पुट कर दी, 2e इसके डिनोमिनेटर में है, 1 अपॉन tan phi by 2 क्या होता है, cot phi by 2, तो हमने इसको cot phi by 2 लिख दिया, ठीक है। E इज काइनेटिक एनर्जी ना, इन्फिनिटी पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ओके। कौन सी एनर्जी होती है, केवल काइनेटिक एनर्जी, और E कितना होता है, हाफ m v नॉट स्क्वायर, तो हमने E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये इसके डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो 2 कैपिटल के जेड ई स्क्वायर इज डिवाइड बाय m v नॉट स्क्वायर cot phi by 2। This is relation between impact parameter and scattering angle. B equal to 2k ZE square upon m V naught square cot phi by 2। तो देखा आपने किस तरह से, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक है, बट यहाँ पे अच्छे से सुनना, एग्जाम में केवल इंपैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में रिलेशन पूछता है, एग्जाम में केवल इंपैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में रिलेशन पूछता है, तो आपको यही डेरिवेशन करके आना है। इसके लिए आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए कि p की वैल्यू ये होती है, ओके। और इससे पहले वाले जो पेज पे है हम वहां पे जो वैल्यूज लिख रहे थे लाइक एप्सिलॉन की वैल्यूज, तो वो भी आपको रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको घोट के पी लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल एंड इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और देखा आपने कितना इजी सा डेरिवेशन है, बहुत इजी सा डेरिवेशन है, ठीक है। दिस इज रिलेशन बिटवीन इंपैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। इफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स डायरेक्टली टू द न्यूक्लियस, यदि अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली न्यूक्लियस से स्ट्राइक करते हैं तो b कितना होगा, वहां पे 0 ना, b वहां पे कितना हुआ 0, then b equal to 0 and angle of scattering will be 180, then tan थीटा की वैल्यू, cot थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। that time अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, रिटर्न बैक हो जाएंगे या फिर 180 से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया ना। हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि अल्फा स्कैटरिंग के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, होते हैं ना, दैट टाइम वहां पे इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कितनी होती है, 0, एंड द रिलेशन बिटवीन इंपैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल b इक्वल टू 2k ZE स्क्वायर अपॉन m v नॉट स्क्वायर cot phi by 2, ठीक है। तो कर लोगे ना एग्जाम में, एक बार इसके नोट्स की फोटोज मैं कमेटी के अंदर अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से एक बार देख लेना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल सी मैथमेटिक है, ठीक है ना। लेक्चर्स को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।